सोचो अगर नारुतो ही विलेन बन जाता तो स्टोरी शुरू होती है जहां पर नारुतो लीफ विलेज को हमेशा के लिए छोड़ देता है क्योंकि वो हिडन लीफ को अब तबाह करना चाहता था। अब कई साल बाद हम देखते हैं अकात्सुकी को एक नया मेंबर मिल जाता है, नारुतो उजुमाकी। पेन को लगता है नारुतो उसकी आइडियोलॉजी से एग्री करता है, इसीलिए वो उस पर धीरे धीरे भरोसा करने लगता है। लेकिन नारुतो के कुछ और ही प्लान थे। हर मिशन में नारुतो सिर्फ एनिमीज को नहीं मार रहा था, वो धीरे धीरे पेन को भी समझ रहा था। अब जब नारुतो को लगा कि सही टाइम आ गया है, उसने पेन को ही चैलेंज कर दिया। पेन को यकीन ही नहीं हुआ कि जिसे उसने अपना सक्सेसर समझा था वही उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। लंबी बैटल के बाद नारुतो पेन को हरा देता है। अब अकात्सुकी का लीडर पेन नहीं नारुतो बन चुका था, लेकिन असली शौक अभी बाकी था। नारुतो का फाइनल गोल था पूरी दुनिया पर राज करना, जिसके लिए सारे टेल बीस्ट को मिलाकर 10 टेल बीस्ट बनाएगा, उन्हें एब्जॉर्व कर ले। अब नारुतो के अकात्सुकी का लीडर बनते ही पूरे शिनोबी वर्ल्ड में अफरा तफरी मच गई, इसलिए अब नारुतो को मादरा उचिहा को वापस लाना था। नारुतो जानता था कि अगर मादरा वापस आ गया तो पूरी दुनिया उसके सामने टिक नहीं पाएगी, इसलिए नारुतो ने डिसाइड किया कि वो मादरा को फिर से इस दुनिया में लाएगा और उसे अपने साथ मिला लेगा। लेकिन ये बात लीफ विलेज तक पहुंच गई। सुनाडे और बाकी कागे समझ गए कि अगर नारुतो और मादरा एक हो गए तो शिनोबी वर्ल्ड का एंड पक्का ही समझो। इसलिए उन्होंने एक आखिरी फैसला लिया। इस बार एडो तेंसेई सिर्फ नाम के लिए नहीं यूज हुआ। हाशिरामा सेंजू और तोबिरामा सेंजू दोनों को उनकी पूरी ओरिजिनल पावर के साथ वापस लाया गया। ना कोई चाक्रा लिमिट, ना कोई नर्फ, बिल्कुल अपने प्राइम में। और सिर्फ इतना ही नहीं, पेन को मारने के बाद अकात्सुकी के बाकी मेंबर अब भी जिंदा थे और वो नारुतो का साथ दे रहे थे। लेकिन एक इंसान ने नारुतो का साथ छोड़ दिया, इताची उचिहा। इताची समझ गया था कि अगर नारुतो और मादरा एक साथ आ गए तो कोनोहा ही नहीं पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए पहली बार इताची उचिहा लीफ विलेज के साथ खड़ा हो। और अब एक तरफ था नारुतो और पूरा अकात्सुकी और दूसरी तरफ लीफ विलेज, हाशिरामा, तोबिरामा और इताची उचिहा। यहीं से शुरू होने वाली है शिनोबी हिस्ट्री की सबसे बड़ी वॉर।